Hello, dear boys and girls. Today we will read the indirect narration of imperative sentences, or especially the sentence which begins with let. ये सेंटेंस जो लेट से शुरू होते हैं या लेट वाले वाक्य, ये सेंटेंस चार तरीके के होते हैं। एक वे वाक्य जो लेट अस से शुरू होते हैं, एक वे वाक्य जो लेट मी से शुरू होते हैं, और एक वे वाक्य जो लेट के बाद कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, ऐसे सेंटेंसेस, और एक वे वाक्य जो लेट देयर वी से शुरू होते हैं। अब हम सबसे पहले लेटस वाले वाक्य पढ़ते हैं, सेंटेंस जो लेटस से शुरू होते हैं। लेटस, ये जो लेटस से शुरू होने वाले वाक्य हैं, आज हम पहले इनका इनडायरेक्ट नरेशन सीखेंगे। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। द बॉय सेड टू हिज फ्रेंड्स। द बॉय सेड टू हिज फ्रेंड्स। Said to his friends, let us play a match. अब ये जो वाक्य है इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। अब फिर वहीं पर आते हैं जो हमारा बेसिक था, 5 बातें बताई थी। सबसे पहला काम, रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलेंगे। ये जो सेड टू है इसको कैसे बदलेंगे। ये रिपोर्टिंग वर्ब, जब ये वाक्य हमारा लेटस से शुरू होता है तो फिर रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान रखेंगे। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, इस रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलते हैं। ये ध्यान रखेंगे, या तो प्रपोज्ड में बदल देंगे या फिर इसको सजेस्टेड में बदलेंगे, या सजेस्टेड। प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में। फिर दूसरा काम क्या करेंगे, कनेक्टेड वर्ड, जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा है, इसके स्थान पर हम कनेक्टिव वर्ड का यूज करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर। ठीक है ना, कनेक्टिव वर्ड, कनेक्टिव वर्ड। ये कनेक्टिव वर्ड यहाँ पर हम दैट का यूज करेंगे, ध्यान रखेंगे। फिर ये जो लेट आएगा इसको हम हटा देंगे, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। थर्ड काम क्या करेंगे, लेट को हटाएंगे, लेट को हटाते हैं। और फोर्थ काम, चौथा पॉइंट पे काम क्या करेंगे, ये लेट के बाद जो अस आया है इसको वी या दे में बदलते हैं, ध्यान रखेंगे। वी या दे, वी या दे, दे में बदलते हैं, फिर एक काम और क्या करेंगे, वी या दे के बाद, वी या जो दे लगाते हैं के बाद शुड का यूज करेंगे, शुड का यूज करते हैं। इस तरह से हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे। अब जरा ध्यान देते हैं, इस सेंटेंस को बदलते हैं। पहला काम क्या किया, सेड टू, इसको बदलना है तो इसको हम क्या कर देंगे, प्रपोज्ड में। जैसे द बॉय प्रपोज्ड हिज फ्रेंड्स, प्रपोज्ड हिज फ्रेंड्स, और फिर इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। जहाँ ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आता है यहाँ पर हमने दैट लिख दिया। अब हमने लेट को हटाया। अब ध्यान देंगे ये अस को बदलना है। अस को हमने बताया वी या दे में, यहाँ हम दे में बदल देंगे।
समझेंगे दे में कब बदलते हैं। ये अस प्लूरल होता है। अस का मतलब ये स्पीकर और लिसनर ये दोनों ही होते हैं। जैसे अगर राम मोहित से कह रहा है हम, अस, तो इसका मतलब अस का मतलब राम और मोहित दोनों ही हैं। अगर राम ने मुझसे कहा अस, तो इसका मतलब राम और मैं दोनों ही अस हो गए। तो अगर कहीं पर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ गया, चाहे ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो या सब्जेक्ट के स्थान पर, तब तो फिर हम अस को बी में बदल देते हैं, अन्यथा हम अस को दे में बदलते हैं। ये ध्यान रखेंगे। द बॉय प्रपोज्ड हिज फ्रेंड्स दैट दे, फिर बताया इसके बाद हम शुड का यूज करेंगे, दे शुड। शुड मॉडल वर्ब है, ये चाहिए के अर्थ में यूज होती है। शुड और शुड के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, प्ले। दे शुड प्ले अ मैच, दे शुड प्ले अ मैच। In this way we change the indirect of these sentences. एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे मोहन said to me, मोहन दिख रहा है ना, मोहन said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, let us solve the questions. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे। अब ये जो अस आया है इसको हम वी में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ मी आया है। इनडायरेक्ट जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, मोहन दिख रहा है ना, मोहन सजेस्टेड मी दैट। अब ये लैट हटा दिया और अस को बी में बदला, वी, और फिर शुड, वी शुड सॉल्व द क्वेश्चंस, we should solve the questions. In this way we change the indirect of these sentences. समझ में आ गया होगा। अब मैं अगली बात करता हूँ let me वाले वाक्य की, इसको मैं मिटाता हूँ। ये जो let me वाले वाक्य होते हैं इनमें सामान्य रूप से रिक्वेस्ट होती है और उसी के हिसाब से, उसी के अनुसार हम बदलते हैं। ऐसे वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच जो होती है उनमें रिक्वेस्ट का सेंस होता है और उसी के अनुसार हम बदलते हैं सेंटेंस को। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ही सेड टू हिज ऑफिसर, he said to his officers, उसने अपने अधिकारी से कहा, let me go home, let me go home। ये सारे वाक्य let me वाले हैं, let me वाले वाक्य। इनको जब हम चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको हम रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। ध्यान रखिए, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, रिक्वेस्टेड। और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लिखते हैं। ये जो इन्वर्टेड कॉमा आता है यहाँ पर नीचे लिख के दे रहे हैं हम। पहली बात ये फर्स्ट काम, और सेकेंड ये जो इन्वर्टेड कॉमा जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर हम टू का यूज करते हैं। अब हम इन वाक्यों को इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे तो ध्यान रखेंगे, ये जो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब आया यहाँ पर हम रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। ये वाक्य जब हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर्स, ऑफिसर, और टू
अब ये लेट को हटाएंगे नहीं, ये ध्यान रखेंगे। टू लेट और मी ये चेंज हो जाएगा, प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का ही से, तो यहाँ पर हिम हो जाएगा। टू लेट हिम गो होम। इन दिस वे वी विल चेंज ऑफ दिस सेंटेंसेस। समझ में आ गया होगा। ये लेट मी वाले वाक्य हैं, उनको हम इस प्रकार से बदलेंगे। मैं इस बात को भी ख़त्म करते हुए आगे को बढ़ता हूँ। समझ में आ गया होगा बच्चा, सभी की समझ में आया होगा। अब मैं एक और एकदम वाक्य समझाता हूँ। लेट प्लस थर्ड, लेट देयर भी वाले वाक्य, ये लेट देयर भी वाले वाक्य हैं, सेंटेंसेस हैं। ये सेंटेंसेस में भी जनरली रिक्वेस्ट होती है। ऐसे वाक्य कैसे बदलेंगे उसका भी मैं एक पहले एग्जांपल लिखता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको। जैसे he said comma inverted comma let there be no inquiry in my case। अब यहाँ पर ये क्या है, ये भी एक रिक्वेस्ट ही है। तो यहाँ पर भी हम रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल लेंगे, ध्यान रखेंगे। पहला काम क्या करेंगे, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको हम रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। जैसे जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ही रिक्वेस्टेड, ये एसटीडी। और ये इन्वर्टेड कोमा आता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो क्या क्या चेंज करेंगे, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी, और रिपोर्टिंग वर्ब इसको किससे बदल दिया, रिक्वेस्टेड में बदला। और ये जो लेट है इन्वर्टेड कोमा आ रहा है यहाँ पर, दूसरा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट लिखेंगे। और ये जो लेट आया है इस लेट को हम हटा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हटा देंगे, लेट को हटाएंगे, लेट को हटाते हैं। चौथा काम एक और करेंगे, देयर के बाद शुड का यूज करते हैं। देयर के बाद शुड का यूज करते हैं, समझ में आ गया होगा। रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। इसको एडवाइस में भी किया जा सकता है, ध्यान रखें, एडवाइस में भी बदला जा सकता है। और इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट, लेट को हटाते हैं, देयर के बाद शुड का यूज करते हैं। अब हम इन वाक्यों को चेंज करते हैं। ये जो सेंटेंस है ये कैसे हो गया, ही रिक्वेस्टेड दैट, और फिर इस लेट को हटाया, देयर लिखा, देयर के बाद शुड, देयर शुड बी नो इंक्वायरी इन माई केस। इन ये माई चेंज हो जाएगा ही से तो हिज, इन हिज केस। ओके, ये देयर भी वाले और सेंटेंसेस हैं, ये भी समझ में आए होंगे। और अब इसको मिटाता हूँ। और ये जो चौथा प्रकार का सेंटेंस है हमारा, उसको समझेंगे। ये जो फोर्थ काइंड है सेंटेंसेस का, ये लेट के बाद कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता है, वो सेंटेंसेस होते हैं। लेट प्लस थर्ड पर्सन, ये सेंटेंस होते हैं। ऐसे सेंटेंस जैसे हम कहें लेट हिम, लेट मोहित, या लेट रोहित, या लेट हर, ऐसे सेंटेंस है जहाँ लेट के बाद कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता है, वो वाक्य, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल देते हैं, फिर समझते हैं। जैसे द प्रिंसिपल said to the teacher
to the teacher, comma inverted comma, let the boy go home. अब हम इस सेंटेंस में जब हम वर्ब लेंगे तो क्या करेंगे, ये जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू, इस सेड टू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एडवाइज या ऑर्डर में चेंज करते हैं, ध्यान रखेंगे। अब फिर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम ऑर्डर या एडवाइज्ड में बदलते हैं, ध्यान रखेंगे। इन्वर्टेड जो कॉमा आता है हमारा, इन्वर्टेड कॉमा, इस इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम दैट लिखेंगे, यहां पर दैट लिखते हैं और लेट को हटा देते हैं, लेट को हटाते हैं। चौथी बात, लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है, लेट के बाद आए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, एक ध्यान रखेंगे। यहाँ जो लेट है, ये लेट के बाद द बॉय आया, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम जब इनडायरेक्ट नरेशन में इस वाक्य को चेंज करेंगे तो इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, बदलते हैं और उसके बाद शुड का यूज करते हैं, और उसके बाद शुड का यूज करते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल, अब मैं इसका इनडायरेक्ट नरेशन लिख रहा हूं इस सेंटेंस का, क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल ordered the teacher, यहाँ एडवाइस भी यूज किया सकता है, ordered the teacher that, अब ये लेट को इसको हटा देंगे और द बॉय को सब्जेक्ट बना देंगे, दैट द बॉय, और फिर जब बॉय को सब्जेक्ट बनाएंगे तो शुड, सब्जेक्ट के बाद शुड गो होम। समझ में आया होगा बच्चों। अब ऐसे मैं एक एक्सरसाइज देता हूँ इस सेंटेंसेस की, उसको और चेंज करेंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे, ये जो जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ाए हैं, इन सारे चैनल आपको मिल जाएंगे, सारे वीडियोस मिल जाएंगे हमारे, लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसमें जो बेल आइकन होता है उसको दबाइए। दबाने के बाद पर्सनलाइज कर देंगे या उस पर लिखा आता है ऑल, तो फिर सारे चैनल, सारे वीडियोस जितने भी हमारे चैनल पे हैं वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और आपको समझने में सुविधा होगी। और इसी के साथ मैं बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।